द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में 4th चैप्टर है विस्मयकारी कंपाउंडिंग। गाइस, इस किताब के पहले 3 चैप्टर्स को भी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपने उन चैप्टर्स को यानी उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में। इसमें ऑथर मॉर्गन हाउसल लिखते हैं बैरन बफेट की 84.5 बिलियन डॉलर की जो वेल्थ है उसमें से 81.5 बिलियन डॉलर की उनके पास जो वेल्थ है वो 65वें जन्मदिन के बाद उनके पास आई। यानी हमारे मस्तिष्क ऐसी अनर्थकता को संभालने के लिए नहीं बने हैं, ये उन्होंने लिखा है। ऑथर ने बताया है बैरन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ आखिर कैसे बनाया। उनके ऊपर लगभग 2000 से भी ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। उनमें से कई तो बहुत बेहतरीन हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर उन सब किताबों की समरी देखी जाए तो एक लाइन में ये कंक्लूड किया जा सकता है, वो एक लाइन ये होगी, दिस गाय हैज़ बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3 क्वार्टर्स ऑफ सेंचुरी। बैरन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो बच्चे थे। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी, उनकी 84.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ को अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल की उम्र के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट बैरन बफेट एक फेनोमिनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि वो 75 साल से लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंस उनकी स्किल को देना चाहिए उतना या फिर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं बैरन बफेट को एक साधारण इंसान से। बैरन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वो 30 साल के थे तो उनकी नेटवर्थ 9.3 मिलियन डॉलर थी। वहीं अगर एक साधारण इंसान की बात करें जो नॉर्मली 20 साल तक तो पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर इस पॉइंट पर वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है तो 60 साल की उम्र तक 22% तक लगभग रिटर्न वो कमा पाएगा, यानी कमाता है। वो साधारण इंसान है, इसलिए वो 60 साल की उम्र के बाद 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है। तो प्रेजेंट टाइम में उसकी जो नेटवर्थ होगी वो 11.9 मिलियन डॉलर होगी। वहीं अगर बैरन बफेट की बात करें तो बैरन बफेट की नेटवर्थ 84.5 मिलियन डॉलर है। उस साधारण इंसान की नेटवर्थ बैरन बफेट की नेटवर्थ से 99% कम है। समरी में यह कहा जा सकता है कि बैरन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी सी उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करना, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना, और उन्होंने 75 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट की है, फिर उसे होल्ड भी करके रखा है, या फिर ये कहें कि उसे री इन्वेस्ट किया है। उस समय ने कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट बैरन बफेट को दिए हैं। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल स्किल। इसी के साथ गाइस, ऑथर ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि मैंने लोगों को कई बार ये कहते सुना है कि जब उन्होंने पहली बार कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल को देखा या फिर ऐसी कोई कहानी देखी या सुनी कि अगर उन्होंने 30 साल की उम्र की बजाय 20 साल की उम्र में ही बचत करनी शुरू कर दी होती, सेविंग शुरू की होती, तो रिटायरमेंट के लिए उनके पास आखिर कितनी अमाउंट होती। इसने उनका जीवन बदल दिया। लेकिन संभवतः इसने उनका जीवन नहीं बदला। इसने अगर कुछ किया तो वो सिर्फ ये किया कि उन्हें आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि नतीजे सहज रूप से नहीं मिले। रैखिक सोच घातीय सोच की तुलना में काफ़ी सहयज्ञ होती है। अगर मैं आपको अपने दिमाग में 8 + 8 + 8 इस तरह से 9 बार अगर लिख दिया जाए और आपको इन्हें जोड़ने को कहूँ तो आप कुछ ही सेकंड में ऐसा बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, जो 72 बनता है। अगर मैं आपको 8 × 8 × 8 इसे 9 बार लिखकर आपको गुना करने के लिए कहूँ या हिसाब लगाने के लिए कहूँ तो शायद आपका सर फट जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये कितना बनेगा। ये 13,42,17,728 बनेगा। कमेंट करके बताना क्या मैंने सही बताया। तो गाइस, इसमें मेन इंपॉर्टेंस टाइम की बताई गई है जो कंपाउंडिंग के लिए ज़रूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे जो ऑथर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर के अंदर आपको ऐसी और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगी जो ऑथर ने हमें बताई हैं। अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इसे खरीद भी सकते हैं। फाइनली मेरी इस छोटी सी कोशिश ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। लास्ट में छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए जो हमेशा आपकी हेल्प करेंगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।